अभी देखा था कि एक इक्वेशन आई थी बेंडिंग मोमेंट की, तो हमें उसका ट्रेसिंग करना पड़ा था। तो फिर अपन थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि यदि एक इक्वेशन आती है जिसमें वेरिएबल रहता है एक्स के टर्म्स में, है ना, तो हमें कैसे उसको कर्व या फिर वो कैसा कर्व बनेगा उसको देख लेते हैं ना। तो उसके पहले सबसे पहले कर्व का नेचर निकालना पड़ता है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट कंडीशन है, देखना है हमें कि इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। तो जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है फंक्शन का तो कैसे देखेंगे। मान लो फंक्शन की इक्वेशन है हमारी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये कोई सी भी फंक्शन हो सकता है। फंक्शन काय का फंक्शन एक्स के टर्म्स में, लेकिन ये फंक्शन कौन सा हो सकता है। या तो एस एफ डी की इक्वेशन हो सकती है, लोड की इक्वेशन हो सकती है, या फिर ये बी एम डी की इक्वेशन हो सकती है, स्लोप की इक्वेशन हो सकती है, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन हो सकती है। मतलब इक्वेशन इक्वेशन है। तो हमें सबसे पहले हमें यदि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो सबसे हम पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। इसको इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे जहाँ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जिस भी पॉइंट पे हमें चाहिए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो उस पॉइंट की वैल्यू पुट करो। या तो एक्स इक्वल टू एल बाई टू, एक्स इक्वल टू एल बाई फोर, जो भी चाहिए जिस भी पॉइंट पे। यदि ये ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, कितना, यदि उस पॉइंट पे, तो फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग। क्या है हमारा फंक्शन, इंक्रीजिंग। वही यदि d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो आता है तो फंक्शन हमारा क्या है, डिक्रीजिंग, है ना। तो सबसे पहले हमें फंक्शन की एक क्वालिटी पता चल जाएगी कि उस पॉइंट पे फंक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है ना। यदि यही ज़ीरो आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट, है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं, एग्जांपल देख लो, मतलब किस वे में हो सकते हैं, है ना। या फिर डिक्रीजिंग, दोनों में आप गैस करना कौन सा है। ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, या इंक्रीजिंग, है ना। और ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। समझ में आया, मतलब वैल्यूज की यहाँ पे जब x इधर बढ़ रहा है तो वैल्यूज उसकी बढ़ रही है, भले से कम बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है ना। तो ऐसा रहता है। कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या है, नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसे डिफ्रेंशिएट, सबसे पहले हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख लेंगे। फिर उसके बाद एक और चीज होती है मैक्सिमा या मिनिमा, सुना होगा कि फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है। सेकेंड, सेकेंड कंडीशन देखेंगे हम, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक। ये पूरा मैथ्स है ना। तो इसमें ज़्यादा हम दिमाग वैसे भी नहीं लगाते, लेकिन फिर भी दिमाग लगाओगे तो और अच्छा समझ में आएगा, है ना। वही फंक्शन था हमारा, क्या था हमारा फंक्शन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। तो अब इसमें यदि ये फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है तो हम क्या करेंगे, इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एफ डबल डैश एक्स,
अभी जब मैंने बताया था कि एफ डैश एक्स उस पर कहीं पे ज़ीरो भी आया था, है ना, आया था कि नहीं आया था। मतलब कभी भी एक फंक्शन यदि वो इंक्रीज करता है एक मैक्सिमम हाइट पे जाता है और डिक्रीज करता है तो उसका स्लोप एक पॉइंट पे ज़ीरो हो जाता है, होता है कि नहीं। तो ऐसे पॉइंट्स हम देख लेते हैं, है ना। तो जब हम एफ डैश एक्स ज़ीरो करेंगे तो इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, है ना। ये पॉइंट्स होते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स, ये पॉइंट्स होते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जब एफ डैश एक्स, है ना, ये एक फंक्शन आएगा, उसमें जब हम ये क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू रखेंगे और यदि ये ग्रेटर देन ज़ीरो आता है एट एनी पॉइंट, तो वहाँ पे क्या है हमारा मिनिमा, ठीक है। और एफ डबल डैश एक्स लेस देन ज़ीरो है तो हमारा मैक्सिमा है, ठीक है। तो हमारी जब अभी इक्वेशन बनी थी, क्या इक्वेशन बनी थी हमारी, क्या इक्वेशन बनी थी हमारी, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनी थी। बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू डब्ल्यू एल एक्स बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू माइनस टू इंटू डब्ल्यू एक्स बाई टू। डिफ्रेंशिएशन तो आता है ना, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू पुट करो, यदि पहले तो हम सैडल पॉइंट निकाल लो, सैडल पॉइंट कितने पे आएगा हमारा, कितने पे आएगा, इतने पे आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। यदि हम ज़ीरो पुट करते हैं, इसमें ज़ीरो पुट करो एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, हमारा फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाई टू, पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है। एल बाई टू पे ये ज़ीरो हो जाएगा, एल बाई टू के उधर डिक्रीज हो जाएगा। तो देख लिया था कि हमारा कर्व किस तरह से बन रहा था, ठीक है। वैसे ही अभी एल बाई टू हमारा सैडल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट आया था। एफ डैश एक्स भी रखो, एफ डबल डैश एक्स, ये कांस्टेंट है ज़ीरो, माइनस टू से टू गया, ये हो गया डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब हमारा क्या था, मैक्सिमा। मैक्सिमा का कर्व कैसा था, मैक्सिमा का कर्व ऐसा था, है ना। और जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था उसमें सेकेंड डिग्री थी एक्स की, तो ये फंक्शन की कौन सी डिग्री हो जाएगी, सेकेंड डिग्री। हमें मैक्सिमम किस पॉइंट पे मिला था, किस पॉइंट पे मिला था, किस पॉइंट पे मिला था, ये वाले पॉइंट पे मिला था, एल बाई टू पे, है ना। तो मैक्सिमम भी वैल्यू, यदि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा जाए तो हमें ये एल बाई टू की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन पे। तो हमें बी एम मैक्स मिल जाएगा, बी एम मैक्स कितना मिला था हमारा, एल बाई टू पुट करो इसमें, तो हमारा आया था डब्ल्यू एल बाई एट, है ना। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल गया था, ठीक है। इसी को जो ये कर्व होता है हमारा, ये वाला जो कर्व होता है, इसे कॉन्वेक्स अप या फिर कॉनकेव डाउन बोलते हैं। वैसे ही इस वाले कर्व को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स डाउन या फिर कॉनकेव। ये मैथ्स का पार्ट है, उसका भी रिवीजन हो गया, है ना। पर हमें मैथ्स क्यों पढ़ाया जाता है गेट में, इसीलिए पढ़ाया जाता है कि उसको यूज़ करें। हमारे मतलब जनरली टीचर्स नहीं बताते हैं, लेकिन मुझे जिस तरह से यूज़ आता जाएगा मैथ्स का भी, उस वे में हम बताते जाएंगे कि फॉर्म में कैसे कैसे मैथ्स को यूज़ करेंगे।
मैं सोम को जनरली मैथ्स से ज़्यादा इंटर रिलेट करता हूँ, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। यदि मैथमेटिक्स से आप प्रूव करते हो किसी भी चीज़ को, तो यदि आपका दिमाग गलत भी बोलता है पर मैथ्स से आपने प्रूव कर दिया, तो आप बोलोगे कि हाँ प्रूव हो चुका है, मतलब आप मैथ्स से उससे चले जाओगे, है ना। ठीक है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, मैथ्स ने सारा काम कर दिया, है ना। तो आपको पता चल गया कि ये वाला कर्व इस वे में क्यों बना। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे कि हम लोड लगा रहे थे, शेयर फोर्स जनरेट हो रहा था और बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट हो रहा था। तो जब जनरेट हो रहा है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ही होगा। तो हम यही देख रहे हैं अब कि रिलेशन बिटवीन लोड इंटेंसिटी, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, है ना। कि लोड की इंटेंसिटी का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने एक बीम लिया है, कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। हमने क्या किया है, एक छोटा सा dx डिस्टेंस लिया है, छोटा सा है ऐसा, है ना। बड़ा कर दिया आपको दिखाने के लिए, वरना आप बोलोगे सर दिख नहीं रहा। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से x डिस्टेंस पे है ये, है ना। इसको मैं काट के थोड़ा सा यहाँ लाता हूँ, कैसा कि ये हो गया हमारा पोर्शन, इस पे लोड लगा है। ठीक है, कितना लोड लगा था इस पे, W किलो न्यूटन पर मीटर। क्या था ये, W किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। इस पे यदि हमने एक सेक्शन को काटा है तो उसमें से शियर फोर्स भी निकल के आएगा, बेंडिंग मोमेंट भी निकल के आएगा। तो लेट अस से कि इस डायरेक्शन में शियर फोर्स ये आया है S, ठीक है, और हमारा बेंडिंग मोमेंट भी आया है M। ठीक, ये हमारा डिस्टेंस था dx, कितना डिस्टेंस था dx। यदि यहाँ पे शेयर फोर्स आया है तो ये यदि हम सेक्शन माने तो सेक्शन के इस साइड हमने शेयर फोर्स पॉजिटिव लेते हैं, किस साइड, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सेक्शन के इस साइड हम शेयर फोर्स किधर लेंगे, पॉजिटिव, इस साइड। तो हमें पॉजिटिव शेयर फोर्स जो भी अपना साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से लिख दो, फिर मैथमेटिक्स अपना काम करता रहेगा, है ना। तो ये हमारा इस साइड भी शेयर फोर्स आएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव। इस सेक्शन के राइट साइड में पॉजिटिव डाउनवर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो शेयर फोर्स होगा या तो उससे ज़्यादा होगा या कम होगा, हमें नहीं पता। तो S प्लस DS, छोटा सा, ज़्यादा या कम हमें नहीं पता, हमें मतलब भी नहीं है। ओके, और हमारा मूवमेंट भी आएगा, और वो मूवमेंट जो रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। मूवमेंट की डायरेक्शन समझ में आ रही है आपको कि मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसी क्यों है, क्योंकि हमें मूवमेंट भी पॉजिटिव लेना है। बेंडिंग मूवमेंट हमारा m प्लस dm, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट भी हमें पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, तो सारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, हमने कुछ काटा तो उसमें शेयर फोर्स आया एक सेक्शन पे, ds एंड dm समझ में आ गया। ज़्यादा होगा या कम होगा वेरी तो करेगा, कांस्टेंट होगा तो dm 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यदि ये वाला जो सेक्शन है हमारा, जो पोर्शन है छोटा सा, पूरा बीम इक्विलिब्रियम में है तो ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो चलो इसका फोर्स इक्विलिब्रियम करते हैं कि फोर्स वाइज ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में समेशन करेंगे, समेशन ऑफ एफ वी इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हो गया हमारा S, ऊपर साइड हमने पॉजिटिव ले लिया, एक डायरेक्शन कोई सा भी पॉजिटिव ले लो, तो हम भी ऊपर की साइड पॉजिटिव ले लिया। S W, जो W है पर मीटर है, तो dx डिस्टेंस में कितना हो जाएगा, माइनस W dx। माइनस समझ में आया, क्यों आ गया, समझ में आया माइनस क्यों आ गया, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। माइनस ये हमारा S प्लस ds है, ये भी
आ जाएगा। और कोई सा फोर्स बचा है? नहीं बचा है, हो गया। तो हमने इक्वेशन बनी माइनस एस डब्ल्यू एक्स माइनस एस माइनस डी एस इक्वस टू 0। ये कटा कटा, ठीक है। ये हमारा डी एस उधर गया, तो हमारा माइनस डी एस हो गया प्लस का डी एस, तो डी एस बाई डी एक्स इक्वस टू माइनस डब्ल्यू। समझ में आया है ना? हमारा डी एस इधर गया, वो मैंने इधर लिख दिया, अपना डी एक्स उसके नीचे आ गया, तो माइनस डब्ल्यू। हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्या आ गई इक्वेशन? कि स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम या फिर शेयर फोर्स किस के बराबर होगा? उस पॉइंट पे जो लोड है उसकी इंटेंसिटी, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन। ये क्या होता है? डी एस बाई डी एक्स स्लोप होता है ना? है ना? यदि W 0 है मतलब स्लोप 0 है, मतलब कांस्टेंट है, तो शेयर फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो फोर्स इक्विलिब्रियम तो हमने देख लिया। हम मोमेंट इक्विलिब्रियम भी देखते हैं इस वाले का, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम है। तो ये हो गया हमारा मोमेंट इक्विलिब्रियम। मोमेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी वैसे ही लगा दो। मोमेंट इक्विलिब्रियम किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा दो। हम इस पॉइंट के अबाउट लगा देते हैं, है ना? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में तो है। तो यहाँ पे s इंटू उसका डिस्टेंस उस वाले पॉइंट से 0। मूवमेंट हमने यदि क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है तो प्लस m, ये हो गया, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि ये वाला जो है इसकी डायरेक्शन नहीं, ये भी प्लस आ जाएगा, प्लस क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज ही रहेगा इस पॉइंट के अबाउट, है ना? यहाँ से ये इधर ही घुमा रहा है, प्लस W इंटू डी एक्स टोटल लोड, और टोटल लोड का डिस्टेंस, इसका जो सी जी है या सेंट्रोइड है लोड का, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से ये हो गया, ठीक है। फिर हमारा ये आ गया, ये भी इसी डायरेक्शन में है, प्लस एस प्लस डी एस इंटू इसका डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से लिख लो, बाद में बोलोगे कि कहाँ से इक्वेशन बना दी। कहीं से भी बनाओगे तो इक्वेशन सेम ही आएगी, मतलब रिजल्ट सेम ही आएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट ए डाल दिया, ठीक है। इंटू इस फोर्स का डिस्टेंस इधर, ये हो गया डी एक्स, हो गया। ये किस डायरेक्शन में था? हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये वाला जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज में है, तो हमारा m प्लस डी एम इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या क्या गया? ये तो हमारा बेचारा 0 ही है, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी m प्लस डब्ल्यू डी एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस s डी एक्स प्लस डी एस डी एक्स माइनस m माइनस डी एम इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये से ये गया है ना? और हमारा सिंस ये जो dx है, dx एक पॉइंट है, एक पॉइंट का इंटू एक पॉइंट में, तो ये भी टेंस टू 0 है, टेंस टू 0। वैसे ही ये ds इंटू dx ये भी टेंस टू 0, मतलब बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज है। यदि माइनस 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो अपना और भी छोटा हो जाता है, 0.001 हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये बहुत ही छोटी 0.0001, तो इंटू 0.001 तो पता नहीं क्या हो जाएगा, छोटा, है ना? अब ये हमारे पास एक बचा है, एक ये बचा है, तो इसको उधर ले गए, है ना? तो ये s dx इक्वल्स टू डी एम हो गया। ये dx नीचे आ गया, तो नीचे ला दो इसको, कि डी एम बाई डी एक्स इक्वल्स टू एस। तो हमारा क्या हो गया
कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है उसका स्लोप है, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसका जो स्लोप है वो उस पॉइंट पे शियर फोर्स की जो वैल्यू है उसके बराबर आता है। अब हम है ना क्या करेंगे, आज से हम गेट में ये जो बार बार अनफोर्स इक्विलिब्रियम करके एक बड़ा सा जो करते थे, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप से क्वेश्चन होते हैं, या तो वो उस पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू पूछेगा या फिर बेंडिंग मोमेंट की, तो हमें निकालना ही निकालना है, लेकिन कभी सभी सिर्फ डायग्राम पूछ सकता है। तो हम इस डायग्राम को क्वालिटेटिवली बिना कुछ सॉल्व किए कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, हम दोनों रिलेशन आपने देख लिया था। अब मैं आपको एक ट्रिक बताना जा रहा हूँ। जी हाँ, ट्रिक है। जिसको मैथ समझ में आएगा उसके लिए कंसेप्ट है, और जिसको मैथ समझ में नहीं आता उसके लिए ट्रिक है। हाँ, मैं बिल्कुल बेइज्जत करने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो मैथ्स नहीं समझेगा उस वो ट्रिक लिखेगा, और जो जिसको मैथ समझ में आता है वो क्या लिखेगा, उसको कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ ट्रिक। ट्रिक ये है कि डैश 0 1 2 3 एंड डैश डैश डैश, मतलब बढ़ता जाएगा। ये क्या है, ये है प्रोफाइल ऑफ लोडिंग इंटेंसिटी। ये क्या है, प्रोफाइल ऑफ लोडिंग इंटेंसिटी, है ना। मतलब डैश मतलब वहां पे लोड है ही नहीं, तो प्रोफाइल की क्या बात करेंगे, है ही नहीं, लोड ही नहीं लगा। 0 मतलब कांस्टेंट लोड लगा है। ये सब हम लोड इंटेंसिटी की ही बात करेंगे। लोड इंटेंसिटी, ये जो हमने अभी रिलेशन बनाई थी ये पॉइंट लोड के लिए नहीं है, तो ये प्राइमरी किसके लिए है, यूडीएल यूवीएल वेरिंग लोड के लिए, है ना। इंटेंसिटी के लिए, है ना। तो ये 3 4 5 है, मतलब यहाँ पे लोड नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट लोड है, मतलब प्रोफाइल कैसी है हमारी, यहाँ पे वेरिंग लोड है, मतलब ऐसी होगी, ऐसी होगी, कुछ भी होगी, लेकिन 1 डिग्री में है। 2 डिग्री में समझ में आ गया, ऐसी होगी। 3 डिग्री में भी कुछ भी हो सकता है ना। ये है लोड की प्रोफाइल्स। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लोड इंटेंसिटी, shear फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यदि हमारे लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो लोड इंटेंसिटी को यहाँ रखो, shear फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, तो हमें डायरेक्टली प्रोफाइल्स पता चल जाएगी कि यदि लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट पता चल जाएगा। यदि लोड इंटेंसिटी 1 डिग्री में है तो 2 डिग्री में हमारे शेयर फोर्स की प्रोफाइल्स होगी, और 3rd डिग्री में, या फिर ये हो गया पैराबोलिक, ये हो गया क्यूबिक, क्यूबिक में हमारा हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। क्यों आ रहा है ये, कि सपोज करो फॉर एग्जांपल, अब मैं जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रिक लिखा है उनके लिए कंसेप्ट में कन्वर्ट करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि हमारा लोड की प्रोफाइल है 2x, समझ में आ रहा है 1 डिग्री, तो अभी हमने फाइंड किया था ds/dx इक्वल्स टू -w, तो -w यहाँ पुट करो तो ये हो जाएगा ds/dx इक्वल्स टू -2x, ये dx उधर गया तो हमारा हो गया ds इक्वल्स टू -2x dx, इंटीग्रेट कर दिया हमने तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू -2x² प्लस c। तो ये जो हमारा प्रोफाइल आया है s इक्वल्स टू x² माइनस में प्लस c।
आ गया सेकंड डिग्री। हमारा लोड कौन सा डिग्री था, ठीक है। वैसे ही ds बाई डी एक्स हमें पता है, सॉरी dm बाई डी एक्स इक्वल टू एस। यहाँ पे माइनस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। छोटी छोटी चीज़ों को भूलना मत, ये कंसेप्ट हैं, है ना। जब लोड बढ़ता जाएगा तो हमारा शेयर फोर्स घटेगा, समझ में आया। तो अब से अब ये कंसेप्ट, ये ट्रिक कंसेप्ट में आया या नहीं आया, आया कि नहीं आया, है ना। बेचारे कुछ लोग थे जिनका ट्रिक में आ रहा था ये वाला, अब कंसेप्ट में आ गया, ठीक। अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा, कि ये चीज़ किस वे में ये हमारा बेंडिंग मोमेंट, अभी लिख लूँ मैं थोड़ी सी देर, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी करूँगा, क्योंकि हमारे पास एक और इक्वेशन है जो हम थोड़े चैप्टर्स बाद में पढ़ेंगे, कि ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, है ना। ये जो हमारा ई है यंग्स मॉड्यूलस है, और आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, ठीक है। ठीक है, तो ये हम कुछ चैप्टर्स बाद में पढ़ेंगे। तो हमको m की पता था कि यदि हम डी एम बाई डी एक्स करेंगे तो हमें शेयर फोर्स मिल जाएगा, और उसको डी एस बाई डी एक्स करेंगे तो माइनस डब्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास m की इक्वेशन ये है, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो। इसको यदि हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई आई डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब स्क्वायर है ना, क्यूब इक्वल्स टू शेयर फोर्स, और इसी को हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर 4 इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। समझ में आ गया कैसे किया हमने, ये m को सीधा सीधा यहाँ पुट कर दिया, ये dx जब हुआ तो शेयर फोर्स मिल गया, और उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो लोड की इंटेंसिटी भी मिल गई। मतलब यदि हमारी जो लोड इंटेंसिटी है वो 1 डिग्री में है, तो उसको हम 4 बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। y क्या था हमारे पास, y क्या था, y हमारा डिफ्लेक्शन था। मतलब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के बाद में दूसरा नंबर आता है स्लोप का, और उसके बाद में आता है डिफ्लेक्शन का, है ना। अब मैंने ये दोनों अलग अलग कलर्स में इसलिए लिख दिए क्योंकि इनके बीच में एक लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा ऐसा है कि यहाँ के बाद से एक टर्म हमारे पास इंक्लूड हो जाता है ई आई का, वो करना ज़रूरी है ना। तो ये यहाँ तक तो हम ई आई का कोई मतलब रहता नहीं है, इसके बाद ई आई का है, लेकिन इससे हम सीधा का सीधा यहाँ पे पुट करके बता सकते हैं कि डिफ्लेक्शन की प्रोफाइल क्या होगी उस पॉइंट पे, है ना। डिफ्लेक्शन का कर्व कैसे परफॉर्म करेगा हम बता सकते हैं। समझ में आया, ये कुछ नहीं किया जो हमने, ये m आया था हमारा m, ये इक्वेशन हम बाद में पढ़ेंगे। तो जब ये m आया था, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना था तो हमें शेयर फोर्स मिल गया, फिर इस शेयर फोर्स को हमने एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो लोड, और जो ये y था हमारा क्या था, डिफ्लेक्शन, है ना। और ई आई तो पता है आपको। तो अब से क्या करेंगे हमें ये सीक्वेंस याद रखेंगे। यदि क्वालिटेटिव हमें यदि फाइंड करना है तो हम सिर्फ लोड इंटेंसिटी को देख के ही डिफ्लेक्शन की प्रोफाइल भी बता सकते हैं कि डिफ्लेक्शन का कर्व कैसा होता है ना। तो चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो है ना। ठीक है, हमने एक बीम लिया था, इसका एग्जांपल हमारे पास SFD PMD है, तो देखते हैं कि हमारी ट्रिक काम करेगी नहीं करेगी। ठीक है, इसकी डिग्री, जो हमारा लोड है इसकी डिग्री क्या होगी, कांस्टेंट लोड है ना, तो ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो हमारा शेयर फोर्स लीनियरली वेरी करेगा कि नहीं करेगा,
तो हमारा shear फोर्स कुछ ऐसा आया था, आया था, आया था। फिर उसके बाद हमने जब बेंडिंग मोमेंट देखा था तो बेंडिंग मोमेंट ऐसा आया था, ये इसकी 1 डिग्री, इसकी 2 डिग्री आई थी इक्वेशन। ठीक है, इसका आगे आगे यदि हम डिफ्लेक्शन और स्लोप का भी देखेंगे तो वो स्लोप का कर्व है, मतलब इसका जो स्लोप का जो कर्व बनेगा ऐसा, है ना, तो वो 3 डिग्री एंड डिफ्लेक्शन का कर्व 4 डिग्री। ठीक है, आज से हम ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पे शेयर फोर्स अचानक से बढ़ गया, है ना, मतलब यहाँ 0 था और ये बढ़ गया। कभी भी जिस भी पॉइंट पे पॉइंट लोड लगेगा तो वहाँ पे शेयर फोर्स में जंप दिखेगा, कितने के बराबर, वहाँ पे जितना पॉइंट लोड था उतना, मतलब यहाँ पे WL/2 था, यहाँ पे WL/2 था, तो ये भी WL/2 रहेगा, ये WL/2 रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जब अलजेब्रिक सम करते हैं रोजाना हमें 1 रुपया दादाजी से मिल रहा है ना, तो 1 1 रुपया जमा हो रहा है। एक दिन दादाजी ने 10 रुपये दे दिए तो अचानक से 10 रुपये का जंप आ गया, है ना। तो ये वैसा ही है, हमारे पास अचानक से WL/2 ऐड हो गया। वैसे ही यदि मूवमेंट यदि यहाँ पे कहीं पे मूवमेंट लगता है एक और वो आता, तो हम जैसे कैलकुलेट करते जाते अचानक से मूवमेंट आता, तो मूवमेंट में भी जंप मिलता है। जंप कितने का रहता, बेंडिंग मूवमेंट में दिखता कितने का जंप रहता है, जितना उस पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट या फिर उस पॉइंट पे मूवमेंट लगा हो। ठीक है ना। तो अब से हम क्वालिटेटिवली क्वेश्चन छट से बनाने के लिए एलिजिबल है ना, तो हम इसे दोनों वे में क्रॉस चेक करते रहेंगे। ओके, पहले क्वालिटेटिवली बनाएंगे फिर क्वांटिटेटिवली बनाएंगे।